हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 7 के मैथ्स का जो हमारी एक्सरसाइज है 5, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। इसकी एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। अरे हम इसको पढ़ने के लिए हमें 2 फॉर्मूलों की नीड है। किनकी? 2 सूत्रों की। तो आप उन सूत्रों को देखिए। पहला है हमारा, ये आप लिख लीजिए, इसलिए मैंने फ्रंट पेज पे लिखा है। प्रथम, n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। जब हमें विषम संख्याओं का, कौन सी? विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना होगा, उसका फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे? n स्क्वायर। क्या लगाएंगे? n स्क्वायर। दूसरा है हमारे पास n और n+1, यानी n जैसे हमने मान लिया, मैं आपको इसे रफली समझा देती हूँ। 2 का स्क्वायर और 2 के बाद लगातार 3 का स्क्वायर। इनके बीच हमें क्या, ये एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ मैं। तो जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 का 9। इनके बीच में कितनी संख्या आ रही है? 5वीं, 6ठी, 7, 8, 4 संख्याएं आ रही है। तो ये तो छोटे थे तो हम लोग कर चुके हैं सॉल्व, जरा सा है, छोटी संख्या है। तो अगर इसको हम इस फॉर्मूले से करेंगे 2n से, तो क्या करेंगे हम? 2 इंटू एन, हम किसको मानेंगे? इस फर्स्ट वाली संख्या को, यानी 2 इंटू 2। तो कितना हुआ? 4। तो बीच में कितनी संख्याएं आएंगी? ये 4। ठीक है बच्चों। तो ये n और n के वर्ग के बीच की प्राकृत संख्या है। इनका फॉर्मूला क्या है? 2n। ये समझ में आएगी आपको हमारे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिए, 4 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं सबसे पहले। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, अवलोकन करना है, पहले हमें देखना है। तो अच्छा, आपको ये पता चल रहा है 11 का स्क्वायर होता है 121, होता है ना? उसके बाद इधर देखिए 101, इसमें क्या है? 10201। तो ये कैसे बना है, मैं इसको सोल्व करके आपको दिखाती हूँ। इसमें कितने एक हैं? एक बार एक, ये है एक बार, ये दोनों एक कितने हो गए? 2। तो हमने कैसे लिखा? पहले 1 फिर 2, क्योंकि 2 एक है। फिर इस 2 के बाद उल्टा लिखना चालू कर दिया। 2 के बाद कितना आया? 1। बीच में क्या है? ये 0 है तो हमने बीच में 0 लगा दे। ऐसे इधर देखिए कितने एक हैं? 1 2 3। तो हमने पहले कंटिन्यू 3 लिखा स्पेस छोड़ के, 1 2 3। फिर 3 के बाद उल्टी गिनती लिखने लग गए। 3 के बाद 2 और 1, बीच बीच में 0 है तो हमने सब जगह बीच में 0। अब इधर देखिए, मैं सॉल्व करके इधर लिख देती हूँ। सॉल्यूशन क्या है हमारा? इधर 1 2 3 4, 4 तो है हमारे पास एक, यानी 1 4 ही हो गया ना? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको मैंने अभी बताया क्या करेंगे। पहले 4 तक कंटिन्यू जगह छोड़ के गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4। फिर उल्टा लिखेंगे, 3 2 1, और बीच बीच में क्या लगाएंगे? सिंगल सिंगल 0। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर है हमारे पास 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर कितने एक होंगे? 5। तो देखो इसको मैं कैसे लिखूंगी? 1 2 4 हो गए ना? 5 5 एक बन गए, 1 2 3 4 5, 5 एक बन गए। तो यानी 1 2 3 4 5, 4 3 2 और 1, बीच बीच में लगाया 0। ऐसे ही होगा क्वेश्चन सोल्व। हमने ऊपर वालों का अवलोकन किया, देखो 2 एक थे तो यहाँ पर 2 तक, फिर उल्टा। ये क्वेश्चन ऐसे हुआ सोल्व। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। इसमें क्या लिख रखा है? देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना बना? 3 का स्क्वायर। तो यहाँ इसको देखेंगे प्रतिरूप। तीसरी संख्या पहली और दूसरे से संबंधित है, यानी ये जो तीसरी संख्या है पहली और दूसरे से संबंधित। चौथी संख्या तीसरे से संबंधित है, ये चौथी संख्या।
तो हम इसमें पहले देखते हैं कि इनमें हुआ क्या है। ये एक तरह से रीजनिंग के क्वेश्चन है। काय के क्वेश्चन है ये? रीजनिंग के। देखिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अगर हम इन दोनों में कोई कनेक्शन देखें कैसे 2 बन रहा है। 1 को 2 से गुणा करा तो 2 बना क्या? 1 दूनी 2। फिर इस 2 में 1 जोड़ा तो ये 3 बन गया। ठीक है, स्क्वायर अभी मैं सब में स्क्वायर लग रहे हैं, स्क्वायर को मैं देख ही नहीं रही, स्क्वायर सब में लग रहे हैं क्योंकि अब ये 2 को 3 से गुणा करा 6 बना ना, तो ये रहा 6। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 बन रहा है। अरे ये वाला तरीका आ रहा है इसमें। 3 को 4 से गुणा करा 12 और 12 में 1 जोड़ा 13। अब हमें इसके बीच का निकालना है कि यहाँ क्या क्या आ रहा है। यही करना है बच्चों। तो देखो, लिखा सॉल्यूशन। तो कहाँ से लिखना है अपन को? 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस स्पेस छोड़ दिया इक्वल टू 21 का स्क्वायर। देखो, पेन कलर चेंज कर लेती हूँ मैं ताकि हमें आंसर समझ में आए। चारों पंजे 20, तो अगर मैं यहाँ 20 का स्क्वायर लिखूं तो 20 में 1 जोड़ते 21 बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से यही 20 का स्क्वायर। ऐसे ही नीचे है 5 का स्क्वायर प्लस स्पेस प्लस 30 का स्क्वायर बराबर 31 का स्क्वायर। तो ये भी ऐसे ही बन रहा है। देखिए, 5 छंग 30 होगा, क्योंकि मैंने पहले कहा यहाँ ऊपर हो रहा है गुणा, तो ये तीसरा गुणा होके तीसरा वैल्यू बन रही है। तो यानी क्या होगा? 6 का स्क्वायर। अब देखिए, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस स्पेस है बराबर, यहाँ भी स्पेस है हमारा। मैंने अभी क्या बताया? 7 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 7 छंग गुणा कर रहे हैं तो 42, ऊपर स्क्वायर सब जगह। अब 42 में 1 जोड़े यानी 43 का स्क्वायर। तो इसका एक क्वेश्चन सॉल्व ऐसे हो गया। इजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। देखिए, इसमें हमारा फॉर्मूला काम आएगा जो मैंने फ्रंट पेज पे लिखा है ना, योग संक्रिया करा। इनको टोटल ऐड नहीं करना है हमें, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है? योगफल ज्ञात। तो बच्चों, मैंने बताया, देखो विषम संख्या 1 3 5 7 9 सब विषम संख्या 1 3 5 सारी लगातार विषम संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे? मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। फर्स्ट फॉर्मूला था, आपने वीडियो में फर्स्टली देखा ना, n स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिखेंगे हम, सॉल्यूशन। हम जानते हैं, यानी वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम? n विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? n स्क्वायर। कितना होता है बच्चों? n स्क्वायर। तो उस हिसाब से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारा पहला है n कितना है, इसमें कितनी तो टोटल संख्या है पहले में, 1 2 3 4 5। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, पहले में n इज इक्वल टू 5। तो अब हम क्या करेंगे? n स्क्वायर। अब n की वैल्यू यानी 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? वर्ग होता है ना, उसको उसी संख्या, मैंने स्क्वायर पढ़ाए थे स्टार्टिंग जब 5.1 शुरू कराई थी, तो आपको याद करने को भी बोला था। 5 का स्क्वायर होता है 25। अब आते हैं हम अपने इसके दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें n कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। n कितनी संख्या है? 10। तो क्या करेंगे हम यहाँ n स्क्वायर के लिए? n स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। कितना होता है? 100। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। इसमें n कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यानी n की वैल्यू है बच्चों 12।
तो यानी n स्क्वायर करेंगे हम विषम प्राकर, प्रथम n विषम प्राकर संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला है ये 12 स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 यानी 144। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक बच्चों, अब आते हैं हम अपने इसके 8वें क्वेश्चन पर। कौन से क्वेश्चन पर? 8वें क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, इसमें दे रखा है हमें कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योगफल के रूप में लिखना है। तो एक बात मैं आपको बताती हूँ, अभी हमने पढ़ा विषम संख्याओं का योग निकाल रहे हैं प्रथम। तो अगर हम पहले मैं सॉल्यूशन ऐसे लिख दूं, सॉल्यूशन पहले में हमारा जो 49 है वो काय से बन रहा है? 7 संख्याओं का योग, ये 7 विषम प्राकृत संख्याओं का योग होता है ना। 7 का स्क्वायर 49 बच्चों होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। तो हम क्या करेंगे, ये 7 भी दे रखा है उसने, तो मेहनत करनी ही नहीं है। 49 है, उसे क्या है 7 विषम संख्याओं के योग। तो प्रथम विषम संख्याओं का योग कैसा होता है हमारा? n स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर कर दिया। अब पहली 7 विषम संख्याएं लिखनी है हमें, तो इसमें कुछ नहीं करनी। 1 है, 3 है, 5 है, तो योग के रूप में लिखना है। तो प्लस लगाते चले बच्चों, 1 + 3 + 5 + 7, 7 में आप रोक देना मुझे, 9 + 11 + 13 हो गई क्या 7? 4 और 3 7 हो गई ना। बस इसको ऐसे करना है। ऐसे ही सेकंड है जो हमारा 121 है, वो क्या है 11 विषम संख्याओं का। तो विषम संख्याओं का योग यानी n स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, प्रथम विषम संख्या लिख देंगे कितनी? 11। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 हो गई 17। गिनूं क्या दोबारा? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई बच्चों 11। ये हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, इसमें हमारा वो सेकंड वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था ना, जिसमें मैंने 2 और 3 का स्क्वायर करके भी बताया था, वो क्वेश्चन उस टाइप से सॉल्व होगा। तो बच्चों इधर लिखा मैंने सॉल्यूशन फर्स्ट का। हमें क्या करना है, 12 और 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है? किसके बीच में? वर्ग के बीच में। तो देखो, इसको करने का एक ही तरीका है, मैंने फॉर्मूला बताया था। पहले मैं एक ही बार फॉर्मूला लिख दूं, नहीं तो मुझे बार बार लिखना पड़ेगा बच्चों। सॉल्यूशन फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम क्या जानते हैं कि 2 वर्ग संख्याओं कौन कौन सी? n व n+1 के बीच 2n संख्या होती है। मैंने 2 और 3 का वर्ग करके बताया था आप लोगों को। 2n संख्याएं क्या है होती है। तो देखो बच्चों, उस हिसाब से हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। पहला है हमारा, इसमें n = कितना है? 12, पहली संख्या n, और n+1 कितना है हमारा? 13। यही है ना बच्चों। तो अब हमें क्या करना है, इसमें 2n फॉर्मूला है हमारा, यानी क्या करेंगे 2 × 12 करेंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा? कितनी संख्याएं होंगी इनके बीच? 24 संख्याएं। यही है। चलो अब इसका दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसा का ऐसा है। ये बहुत इजी सा चैप्टर है, पर आपको स्क्वायर तो याद करने पड़ेंगे। दूसरा है हमारा किस किस के बीच? देखिए 25 और 26 के बीच, यानी जो हमारा n है, n = 25 और n+1 कितना है हमारा? 26। फॉर्मूला क्या है हमारा? 2n। बीच की संख्याएं याद करने के लिए, 2 वर्ग संख्याओं के, तो 2 × 25 करेंगे, तो 25 को 2 से गुणा करो, कितना आएंगे बच्चों? 50। कितनी डिजिट आएगी बीच में? 50 संख्या है। तीसरा क्या है हमारा क्वेश्चन? 99 और 100 के बीच, यानी जो हमारा n है
वो कितना है 99, और जो n+1 है वो कितना है हमारा 100। फॉर्मूला क्या है हमारा 2n इज इक्वल टू 2 इंटू 99 करेंगे, आंसर कितना आएगा 198। कितनी संख्या है 198। तो बच्चों मेनली आपको क्या याद रखने को बोला है मैंने, फॉर्मूला, ये आपको याद रखना ही है, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप लोग क्या करना है, हमें कमेंट करिए। आप मुझे क्या करो, कमेंट इसका हमारा आंसर, ये रहा हमारा इसका आंसर, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा ये वाली वीडियो तो कंप्लीट हुई, मतलब 5.1 पूरी कंप्लीट हुई। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो पूरी देखते हो, तो उससे क्या है आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का पता ही नहीं चलता कि कब आएगी। तो ठीक है, आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब और मिलते हैं अपनी हम नेक्स्ट